हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे जाने वाले हैं, यानी कि आपका 19 ऑफ अगस्त कैसा जाएगा। सो आइए देखते हैं मेष राशि के लिए क्या मैसेज है। सो मेष राशि के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि कोई एक ऐसा पर्सन, कोई पास्ट का लवर या कोई एक ऐसा पर्सन जिन्होंने कहीं ना कहीं आपको बहुत प्यार भी किया है, लेकिन इस पर्सन ने आपको धोखा भी दिया है। तो ये जो भी धोखे वाली जो एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं रिपीट होती हुई दिख रही है। ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हुए दिख रहे हैं। दिस टाइम दिस पर्सन वांट्स टू बिकम द मैजिशियन, या आपकी लाइफ में मैजिशियन बनना चाहेंगे, चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे। कहीं ना कहीं इस पर्सन को रियलाइज़ भी हुई है आपकी एग्जिस्टेंस, आपकी इंपॉर्टेंस इस पर्सन को रियलाइज़ हुई है। तो वो चीज़ यहाँ पे डेफिनेटली होती हुई दिख रही है। बट हाँ, ये थोड़ी डिसेप्टिव एनर्जी तो है, और हो सकता है कि आगे भी ये डिसेप्टिव एनर्जी थोड़ी बहुत रहे। ओके, लेट्स सी वृषभ राशि वालों को लेके क्या मैसेज है। सो वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कॉइन्स एंड किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके थोड़ा हेल्पलेस फील कर सकते हो। ठीक है, आपको ऐसा फील हो सकता है कि आप इस पर्सन को बहुत मिस कर रहे हो। आपको ऐसा फील हो सकता है कि आप इस पर्सन को लेके बहुत इमोशनल हो, इस पर्सन की बहुत केयर करते हो, बहुत सोचते हो, और शायद से आपको वो रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा है इस पर्सन से, जिसकी वजह से आप होपलेस और हेल्पलेस फील कर रहे हो। ठीक है, बट कहीं ना कहीं सिचुएशन का जो सच है वो ये है कि आप कहीं ना कहीं बस इस पर्सन के साथ मज़े करना चाह रहे हो, टाइम पास करना चाह रहे हो, या कुछ ना कुछ एक रिसीविंग एंड गिविंग हो रहा है, विच इज़ वाई यू वॉन्ट टू बी विद दिस पर्सन। ठीक है, ये रोमांटिकली भी हो सकता है, ये फ्रेंडशिप्स में भी हो सकता है, ये किसी भी तरीके से हो सकता है। एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि आपकी एनर्जी हो सकता है किसी और की भी एनर्जी हो आपको लेके। लेट्स सी मिथुन राशि के लिए क्या मैसेज है। ओके, सो मिथुन राशि वालों के लिए आई डू फील कि आप किसी पर्सन को जस्टिस देना चाहते हो। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप दो लोगों के साथ डील कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप एक ही पर्सन की दो पर्सनालिटीज़ के साथ डील कर रहे हो, एंड आप कहीं ना कहीं बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हो। आप अपने आप को इस पर्सन के साथ बैलेंस आउट करना चाहते हो। आप देखना चाहते हो कि चीज़ें कैसे बैलेंस होंगी, आप कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो इस पर्सन के साथ। ओके, दो आई डू फील कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। कुछ लोगों के लिए तो मुझे बहुत स्ट्रांगली दो लोग ही दिख रहे हैं। ठीक है, और दोनों की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं, बहुत अपने अपने में। एक गुलाब का फूल है तो एक कमल का फूल है, इट्स लाइक दैट। एंड यू विल हैव टू सी कि आपको कैसे क्या जस्टिस करना है, क्या नहीं करना। मतलब ये चीज़ ना मुझे खुद को कंफ्यूज कर रही है कि एग्जैक्टली एनर्जी है क्या। साथ में 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड आया है। इट्स लाइक किसी को आपको शायद से चूज़ भी करना पड़ सकता है। एक पर्सन को डिसअपॉइंट करके आपको दूसरे पर्सन को चूज़ करना पड़ेगा। सो इट विल बी अ टफ चॉइस फॉर यू। इट्स नॉट नेसेसरी कि ये रोमांटिकली ही हो। कुछ लोगों के लिए ये फैमिली में भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये फ्रेंडशिप में भी हो सकता है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कैंसेरियंस, यानी कि कर्क राशि। सो कर्क राशि वालों के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको हो सकता है ऐसा लगे कि पूरी दुनिया आपका बुरा ही चाहती है। आपको ऐसा लग सकता है कि पूरी दुनिया आपके बारे में गलत ही सोचती है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके सोच रहे हो। आपको अपने आप को इस एनर्जी से हटाना है कि लोग आपके बारे में गलत सोचते हैं, लोग आपसे जेलस फील करते हैं, लोग ऐसा, लोग वैसा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू नीड टू स्टे अ बिट स्टिल, थोड़ा सा स्टिलनेस में रहो, पेशेंस वाली एनर्जी में रहो, चीज़ों को दूर से ऑब्जर्व करो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको अपने ऊपर फोकस करना है, आपको अपनी हैप्पीनेस पे। अगर लोग जेलस हैं भी, लेट्स से, होने दो। आपको अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी हैप्पीनेस कैसे क्रिएट करनी है, अपनी लाइफ को आपको कैसे डेकोरेट करना है, अपने लोगों को साथ में कैसे रखना है। आपको सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करना है एंड इसी चीज़ पे फोकस करना है, और किसी चीज़ पे नहीं करना। लेट्स सी लियो के लिए क्या मैसेज है। सो सिंह राशि वालों के लिए मुझे लग रहा है किंग ऑफ कॉइन्स एंड 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। आई डू फील कि कहीं ना कहीं आप स्टेबिलिटी के नाम पे या एक सीरियस रिलेशनशिप के नाम पे आप कहीं ना कहीं बस चीज़ें कॉर्डियली चाह रहे थे। बहुत लोगों का एक ही परसेप्शन होता है कि रिलेशनशिप में सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें ही होनी चाहिए, या फिर अगर शादी होती है तो वहाँ पे
स्पेशली ये जो यूथ वाला जो कल्चर है, वहाँ पे लोगों के अंदर एक ये कहीं ना कहीं परसेप्शन है कि चीज़ें हमेशा शांति का मतलब है कोई लड़ाई ना होना, शांति का मतलब है कोई कॉन्फ्लिक्ट ना होना, शांति का मतलब है हमेशा हमेशा मज़े करते रहना, फन करते रहना, बट दैट इज़ नॉट व्हाट शांति इज़, राइट। वो पीस नहीं होता। एंड इस चीज़ को लेके कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स कुछ लेसन देना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ को यूनिवर्स स्लो करने वाले हैं आने वाले टाइम में। आपकी फ्रेंडशिप्स को स्लो करेंगे, आपकी रिलेशनशिप वाली जर्नी को स्लो करेंगे, ठीक है, जिससे कि आपको जो लेसन सीखने हैं अपनी रिलेशनशिप से रिलेटेड वो आप अच्छे से सीख लो, जिससे ना आप अपने आप के साथ गलत होने दो और ना आप किसी और के साथ करो। लेट्स सी कन्या राशि के लिए क्या मैसेज है। तो एक कहीं ना कहीं एक बैटल जो आपके अंदर चल रही थी, एक कांस्टेंट बैटल जो चल रही थी, ऐसा होगा नहीं होगा, आप एक ऐसी बैटल में थे जहाँ पे जिसका कोई एंड नहीं था, जिसका कोई सोल्यूशन नहीं था, जिसका कोई आउटकम नहीं था। वहाँ पे आपको एक काफ़ी अच्छी राहत मिलती हुई दिख रही है, फाइनली एक जजमेंट लगती हुई दिख रही है, फाइनली आपको इट्स लाइक आपको कुछ दिखाया जाएगा, आपको एक ऐसा सच दिखाया जा सकता है, आपको एक इट्स लाइक आपको एक बूंद दिया जा सकता है दैट ये लो फाइनली योर विश हैज़ कम ट्रू। जो भी तुमने इतने टाइम से प्रे की है, ये किया है, वो फाइनली तुम्हारे पास आती हुई दिख रही है, वो विश तुम्हारे पास आती हुई दिख रही है। सो आई ऑल्सो सी कि आपको एक वो आपको खुद को भी रियलाइज़ होगा कि हाँ ये चीज़ होती हुई दिख रही है, तो आप काफ़ी एक्साइटमेंट वाली एनर्जी में भी हो कि फाइनली अब वो वेट ख़त्म, फाइनली अब वो बैटल्स ख़त्म। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पे डेफिनेटली दिख रही है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है तुला राशि। ओके, सो वी हैव 4 ऑफ wands एंड 7 ऑफ wands एंड 6 ऑफ coins। तो तुला राशि वालों के लिए जहाँ पे भी आप फोर्सफुली या फिर किसी कंपेटिटिव एनर्जी की वजह से अपनी जगह बनाना चाह रहे थे, उस एनर्जी में आपको कुछ सोल्यूशन मिलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब आप जो गिविंग करोगे, आप वहाँ पे गिविंग करोगे जहाँ पे आपकी गिविंग को वैल्यू किया जाता है, जहाँ आपकी गिविंग को रिस्पेक्ट किया जाता है, जहाँ पे आपकी गिविंग को अप्रिशिएट किया जाता है, ना कि वहाँ जहाँ पे लोगों को आपकी गिविंग की नीड ही नहीं है, जहाँ पे लोगों को आपकी रिसीविंग चाहिए ही नहीं है। They don't want to receive your love, they don't want to receive your efforts, so why do you have to fight for the places or for people जो आप नहीं चाहते हैं आपकी प्रेजेंस। तो उस चीज़ को लेके आपके अंदर एक रियलाइजेशन आता हुआ दिख रहा है कि मेरे को अपनी प्रेजेंस वहाँ देनी है जहाँ पे उस चीज़ की वैल्यू हो, मुझे अपनी प्रेजेंस वहाँ देनी है जहाँ पे उस मेरे एफर्ट्स को काउंट किया जाए और मुझे बदले में भी इक्वल ही गिव एंड रिसीव हो। तो वो एक ऐसे लोग आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं, ऐसे आपकी कम्युनिटी बनती हुई दिख रही है जहाँ पे आप एक्चुअली में मज़े करने वाले हो, जहाँ पे आप एक्चुअली में आपको लगेगा येस देयर आर पीपल जो मेरे लिए हैं, एक उस टाइप की एनर्जी। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वृश्चिक राशि। सो वृश्चिक राशि वालों के लिए आया है 9 ऑफ wands, द हैंग्ड मैन ऑफ एंड 2 ऑफ coins। तो स्कॉर्पियंस के लिए आई डू फील कि आप अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और आप अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में थोड़ा सा स्टक फील कर सकते हो, ठीक है। हो सकता है कि आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में एक ऐसा थ्रेट आ रहा है और कहीं ना कहीं आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, काम बढ़ रहा है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जहाँ पे हर जगह से ना डिसबैलेंस क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक टफ टाइम हो सकता है एक बैलेंस क्रिएट करने में, एक वो संतुलन बिठाने में, एक वो एक चीज़ों को बीच में लाने में, इंटीग्रेट करने में। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है धनु राशि। सो धनु राशि वालों के लिए एक चॉइस का कार्ड आया है। सो आई डू फील कि आप फाइनली एक सही चॉइस बनाते हुए दिख रहे हो। दो आप एक ऐसी चॉइस बना रहे हो जो शायद से आपको शॉर्ट टर्म में इतने बेनिफिट्स ना दे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको वो अच्छे खासे बेनिफिट्स देती हुई दिख रही है, ठीक है। एक ऐसी चॉइस बनाना, एक ऐसी एनर्जी जो शायद से आपको इतना एक्साइटमेंट ना दे, ठीक है। आपको लगे कि अरे ये तो थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, लेकिन आप अपना ये दिमाग भी चलाते हुए दिख रहे हो कि ये आगे जाके आपको पीस भी देगा और ये आगे जाके आपकी लॉन्ग टर्म के लिए भी एक बहुत अच्छा डिसीजन साबित हो सकता है। तो वहाँ पे आपकी जर्नी स्टार्ट होती हुई दिख रही है। एंड जो भी फालतू की डिस्ट्रैक्शंस थी,
टेम्पटेशंस थी, शॉर्ट टर्म में जो हवा हवा चलती रहती है और डिज़ायर्स होते हैं, ये होता है वो होता है, चाहे वो करियर हो या वो रिलेशनशिप हो, वो सब चीज़ों को आप साइड लाइन करते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या मैसेज है। मकर राशि वालों के लिए आई डू हैव 4 ऑफ कॉइन्स। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको ऐसा फील हो सकता है कि जो आपने मेहनत की है वो कोई मेहनत आपकी ख़राब हुई थी, कुछ रीसेंट पास्ट में कोई कुछ ख़राब करके चला गया था या कुछ ऐसा, एंड आपको वापस से कुछ स्टार्ट करना पड़ा, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो यहाँ पे आपके वो जो पहली चीज़ तो ये, वो सिचुएशन जो है वो ठीक होती हुई दिख रही है, वो चीज़ बैलेंस होती हुई दिख रही है। एंड अदर दैन दैट आई ऑल्सो फील कि आपकी अबंडेंस, जो फाइनेंशियल अबंडेंस है, उसके रास्ते और खुलते हुए दिख रहे हैं, आपके पास और सेविंग्स होती हुई दिख रही हैं। आपके पास हो सकता है आप किसी एसेट में इन्वेस्ट करो आने वाले टाइम में, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इट्स लाइक आप काफ़ी सेफ फील करने वाले हो फाइनेंशियली, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपके पास बहुत जल्दी आती हुई दिख रही है एंड बहुत ब्यूटीफुल तरीके से। लेट्स सी कुंभ राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द हर्मिट। तो कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ी सी हर्मिट वाली एनर्जी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि आप अपनी स्पेस में रहने वाले हो, लोगों से थोड़ा सा छुप के रहते हुए दिख रहे हो, इतना ज़्यादा इंटरैक्ट ना करना, इतने दोस्तों से ना मिलना, रिश्तेदारों से इतना टच में ना रहना। कुछ लोग, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप ट्रैवल भी कर सकते हो, किसी माउंटेन प्लेस पे जाना। तो इस टाइप की एक एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि कोई पर्टिकुलर चीज़ थी जो आपको बहुत परेशान कर रही थी। घर पे हो सकता है कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे जो आपको बहुत इरिटेट कर रहे थे, तो आप उस एनर्जी से बाहर आते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। पाइसेस के लिए आई डू फील कि कुछ एंडिंग होती हुई दिख रही है, ठीक है, और इस एंडिंग में कुछ आपकी भी गलतियां हैं और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जहाँ पे आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है। तो ये एक फेज आई थिंक ये आपका पहले भी आया था कि आपकी कुछ ऐसी कार्मिक सिचुएशंस चल रही हैं जो एंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन सिचुएशंस में आप भी कुछ गलतियाँ करोगे और इन सिचुएशंस में कुछ ऐसा भी होगा जहाँ पे आपकी गलती नहीं है। दोनों ही चीज़ों को लेके कंप्लीट एक्सेप्टेंस रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ को लेके पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को माफ़ करके चलना, दूसरों को माफ़ करके चलना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें